हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पूजा वैकेशन को एंजॉय किया होगा। आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और अब समय आ गया है आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने का। बच्चों, 2 असेसमेंट का सिलेबस हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम अपना 3rd असेसमेंट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 9 शून्य है, जो एक कविता है और रमेश कौशिक जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, शून्य शून्य का मतलब तो आप सभी को पता होगा। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा अंक है जो हमें बहुत वैल्यूएबल नहीं लगता, लेकिन कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें ज़ीरो की वैल्यू के बारे में, ज़ीरो के महत्व के बारे में बताया है। तो आइए कविता के माध्यम से हम इसे जानते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना बुक नंबर 5 पेज नंबर 2 से शून्य कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। क्या तुम गणित में शून्य का उपयोग करते हो? गणित मीन्स मैथमेटिक्स, शून्य मीन्स ज़ीरो, उपयोग करना, यूज़ करना। तो क्या बच्चों आप मैथमेटिक्स में ज़ीरो का यूज़ करते हो? हाँ, मैथमेटिक्स में तो ज़ीरो का यूज़ होता ही है। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। शून्य एक ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। बच्चों, शून्य एक ऐसा नंबर है जो अदर नंबर के बाद आकर उनकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। बच्चों, इस कविता को लिखा है रमेश कौशिक जी ने। इसमें एक बच्चे के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। हमें किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए। अब हम पोएम को शुरू करते हैं। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूँ मैं अब। एक बच्चा है बच्चों यहाँ पे, वो बैठकर सोच रहा है कि पहले मैं ये सोचा करता था कि शून्य मतलब ज़ीरो, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कितनी ताकत है, इसको जान गया हूँ मैं अब उसको शून्य की ताकत का, ज़ीरो की ताकत का अंदाज़ा हो गया है कि इसमें कितनी ताकत है। मैं जो सोच रहा था वो गलत था। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। यदि, अगर मतलब यदि, इफ एक के साथ शून्य हो, डिजिट 1, इसके साथ हम 0 लगाएंगे तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 मतलब 10। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। यदि हम 1 और 0 मतलब 10, उसके साथ एक और 0 ऐड कर देंगे, लगाओगे मतलब ऐड करना, तो पूरे 100 कहलाएंगे, यानी कि 100 हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा ना यहाँ पे ज़ीरो की ताकत कितनी है कि हम एक के बाद ऐड करते जाते हैं, नंबर के बाद इसको ऐड कर देते हैं, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे इसकी ताकत 10 गुना हो गई है। 10 की ताकत एक और 0 लगाने से 10 गुना हो गई है, वो 100 बन गया है। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। बच्चों, 100 मतलब 100 के साथ संग मतलब 7 भी एक शून्य हो तो 1000 यह बन जाते हैं। बच्चों, हम 100 के साथ एक और 0 ऐड कर देते हैं तो ये 1000 बन जाता है। 1000 मतलब 1000। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। तो 1000 के साथ यानी कि 1000 के साथ हम एक और 0 ऐड कर देते हैं तो ये 10,000 या 10,000 बन जाते हैं। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में
निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाह रहा है कि हम जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, जिनको हम वैल्यू ही नहीं देते हैं, उनको भी अगर अपने साथ बिठाकर देखोगे तो अपनी ताकत 10 गुना बढ़ी हुई पाओगे, खुद को ज़्यादा पावरफुल पाओगे। बच्चों, आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी, एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है। जैसे एक लकड़ी को सिंगल लकड़ी को सभी तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी ही 8-10 लकड़ियों का गट्ठा बनाते हम तो उसे कोई नहीं तोड़ पाता है। इसलिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा और समझा। एक बार फिर से आप अपनी बुक में इस कविता को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, साथ साथ इसके शब्दार्थों को भी समझिए। उससे आपको कविता को समझना आसान हो जाता है। तो बच्चों, अब हम इसके कुछ यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला शब्दार्थ है शून्य, जिसका अर्थ होगा 0, मतलब अर्थ या मीनिंग। ताकत यानी कि शक्ति या पावर। निश्चय, जरूर या पक्का इरादा। यहाँ पे कुछ श्रुतलेख है, श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन। शून्य, ताकत, संग, हजार, शक्ति, निश्चय। बच्चों, यहाँ पे कुछ कविता से छांटकर हार्ड वर्ड लिखे हुए हैं, आप उनको उच्चारण करके देखिए, उनको अपनी कॉपी में लिख कर देखिए, जिससे कि आपको हिंदी की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होगा कि कोई भी शब्द, कठिन शब्द कैसे लिखा जाता है, उसका सही लेखन, सही उच्चारण आपको आएगा। बच्चों, अब हम अपने प्रश्नोत्तर को, एक्सरसाइज को देखते हैं। हमारा प्रश्न 2 पेज नंबर 4 पे है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। क नंबर, किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है? 1000, 100, 10 या फिर 1? बच्चों, 1000 के साथ हम एक शून्य लगा देते हैं तो 10,000 बन जाता है। जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। ख नंबर, 100 में कितने शून्य होते हैं? 1, 3, 2, 4। बच्चों, 100 को हम कैसे लिखते हैं? 1, 0, 0। तो इसमें कितने शून्य हैं? 2। राइट आंसर इज 2। अब है भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 1, पर्यायवाची शब्दों से मिलाओ। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है एक ही शब्द के सेम मीनिंग वाले अनेक शब्द। जैसे कि मतलब का मीनिंग क्या होता है? अर्थ और आशय या अभिप्राय भी कह सकते हैं हम। शक्ति का मतलब होता है ताकत और बल। निश्चय मतलब पक्का इरादा। धरती, पृथ्वी, जमीन। प्रश्न नंबर 2, वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है बच्चों, कोई भी वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बना होता है। व्यंजन स्वर की सहायता के बिना पूर्ण नहीं होता है, वो अधूरा होता है। तो इसमें स्वर और व्यंजन को ही अलग करना है। पहला शब्द है शून्य। इसमें हम श को अलग करेंगे और श एक व्यंजन है तो ये आधा है। इसमें स्वर को अलग करेंगे तो बड़ाऊ, बड़ेऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ। शु, फिर क्या है? न आधा न है तो न को हलंत देने से आधा न हो जाता है। य को हलंत अ, शून्य। ऐसे ही अगला शब्द है शक्ति। श हलंत अ, क हलंत त हलंत इ।
बच्चों इसमें कई आधा है और जिस आधे अक्षर पे छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो वो उससे आगे वाले अक्षर पे उच्चारित होती है, वो उससे आगे वाले वर्ण पे पढ़ी जाती है। जैसे कि श हलंत जमा अ जोड़ क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। अगला शब्द है निश्चय। न हलंत जोड़ ई। छोटे ई की मात्रा है यहाँ पे, तो हम छोटा ई स्वर ही इसके साथ लगाएंगे। श आधा श है तो श को हलंत देने से आधा श हो गया। जो च को हलंत, अब च यहाँ पे पूरा है, पूरा उच्चारण है इसका, तो इसके साथ हम स्वर जोड़ेंगे अ जो य हलंत जोड़ अ निश्चय। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण देखो और लिखो। बच्चों यहाँ पे कविता के अनुसार कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनको हमने थोड़ा सा सीधा करके लिखना है। जैसे नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं। इसको जान गया हूँ मैं अब इसको जान गया हूँ। कुछ भी नहीं समझते जिनको कुछ भी नहीं समझते। साथ बिठा उनको साथ बिठा देखोगे। अगले पेज पे हमारे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे 5 तक का पहाड़ा या टेबल याद करके चार्ट पेपर पर लिखो। पहाड़ा क्या होता है मैथमेटिक्स में, जिसको आप टेबल बोलते हैं उनको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं। तो 5 तक हिंदी में पहाड़े याद करके आपको चार्ट पेपर पर लिखने हैं। नंबर 2, हिंदी की गिनती याद करके कक्षा में सुनाओ। बच्चों आपने 1 2 3 इंग्लिश में तो सीखा है, लेकिन हिंदी में गिनती को कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके हिंदी की गिनती याद करके अपनी कक्षा में सुनाओ। शून्य की खोज किसने की? गणित की अध्यापिका से जानो। बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप शून्य की खोज इंटरनेट की सहायता से पता कर सकते हैं या अपने मैथमेटिक्स की टीचर की सहायता से पता कर सकते हैं। आओ गिनती सीखें। बच्चों यहाँ पे हिंदी में गिनती दी हुई है, साथ ही साथ अंकों में भी है और शब्दों में भी है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।